Hello students. So in the last class, we were discussing about a good hook, that means how to grab your audience's attention. So the first example, that is the first type I have described, is storytelling. That means you have to tell a story first that is precise and concise, not in a detailed story, and that is relevant and appropriate for your subject that you are going to introduce in the speech. So the second part that we are going to talk about today is questions and audience interaction. Here we directly interact with your audience by asking certain type of questions, and those type of questions are listed here, and one by one we are going to take a look at that. So the number one is yes or no question. yes और नो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ yes और नो क्वेश्चंस ही आंसर यहाँ पर करवाने हैं ऑडियंस से, बल्कि आप हैंड रेस करवाने वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. नॉडिंग देयर हेड, शेकिंग देयर हेड, ऑल दोज कंप्राइजेस इनटू द yes or no question. That means short and precise answer verbally or non-verbally, shaking their head, nodding their head, or raising their hand. These type of questions are the number one question and the most effective one, because these are precisely, you have to design the sentence or the question in a way कि वो तुरंत से आंसर कर सके और इसमें कोई डिले नहीं होता है. आपको फीडबैक बहुत ही फास्टली मिलता है और उस फीडबैक का आप यूज करके अपना कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्पीच जो है स्टार्ट कर सकते हैं. देयर विल बी नो ब्रेकेज इन द टाइम ड्यूरेशन. तो यहाँ पर यस और नो क्वेश्चन किस तरह से किए जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, raise your hand, raise your hand those people who have known this thing before coming here. यहाँ आने से पहले आपको ये चीज पता थी. For example, certain type of topic is going on, is very sizzling in the news today's. So we will discuss that question. Did you know this? So they will nod their head, shake their head if they don't. तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके yes or no के क्वेश्चन आ सकते हैं. Say yes or no whether you have gone to market or not when you are teaching a marketing thing. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं that should be concisely, that can be answered in a yes or no, or by raising their hand, or by nodding their head, or shaking their head. Okay. Second thing is open ended question. ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस को चांस दे रहे हैं कि वो वर्बली आपके आंसर क्वेश्चन को आंसर करें. ओके, you have to let them answer the question, at least one or two. जरूरी नहीं है कि आपका ऑडियंस अगर बड़ा है तो आप सबको चांस दें, but at least one or two ऑडियंस मेंबर शुड आंसर द क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे आप एक रिदम बनाएंगे जिसका उस आंसर से कनेक्शन बैठाने के लिए आप ट्रांजिशन करेंगे अपने फैक्ट्स के तरफ जो आपको रखने हैं अपने आइडियाज बताने के लिए. सो ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक वर्कशॉप ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जो है वर्कशॉप में अटेंड करने वाले मेंबर से करते हैं, व्हाट यू नो अबाउट मार्केटिंग, व्हाट यू नो अबाउट मार्केट, हाउ कैन यू डिफाइन मार्केट. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर के लिए आपको वेट करना होता है. सो आई रिकमेंड कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आप तभी पूछें जब आपके पास उतना टाइम है कि आप अपनी ऑडियंस का आंसर सुन सकें. अदरवाइज इफ यू हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए, yes or no question is the best one. Or you can go for the third one, that is your rhetorical questions. Rhetorical questions are the one जहां पर आपको आंसर ही नहीं एक्सपेक्ट करना है अपनी ऑडियंस से. मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने आप ही खुद को आंसर कर देते हैं, या फिर आप इस तरह से समझिए कि जिसके आंसर्स के लिए आपको उनका ना ही yes or no का जरूरत है, ना ही हैंड रेस करवाने का जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, how many of you have felt that history is a very boring subject? अब यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछ रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को निग्लेक्ट कर दिया है, when they have the option, जब उनके पास ये ऑप्शन था कि वो हिस्ट्री को हटा दें 10th के बाद, तो उन्होंने हटा दिया. अब उनसे अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आंसर वही मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस जो है रेटोरिकल होते हैं, जिनका आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं करती हैं ऑडियंस को, ना ही नॉडिंग में, ना ही येस और नो में. यू नो द आंसर, ऑडियंस नो द आंसर, या फिर ये खुद ही आपके आंसर को बयां कर देते हैं व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है.
नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर क्वेश्चन विद सरप्राइज इफेक्ट। कभी कभार आपने देखा होगा जो टीचर्स हैं या स्पीकर होते हैं वो स्टेज पे खड़े होकर अगर कोई सवाल करते हैं, आप आंसर समझ नहीं पा रहे हो कि ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, लाइक यू आर गिवन सम ऑप्शंस टू चूज बिटवीन, एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं दो ऑप्शन आपके दूं जो पोल्यूशन हटा सकती है, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको या तो बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं लग रहा है कि हो पाएगा इसका। अब उस केस में क्या होता है कि यू फील लाइक द थर्ड, इफ द थर्ड ऑप्शन इज अवेलेबल, तो आपको ऐसा लगता है कि तीसरा ऑप्शन शायद वैलिड है, बिकॉज पहले दो ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। यू हैव द नॉलेज दैट यू हैव रिगार्डिंग टू दैट, उनको लग रहा है कि वो फर्स्ट दो ऑप्शन नहीं होंगे। नाउ व्हेन यू आंसर दैट क्वेश्चन, जैसे ही आप उसको आंसर करोगे, द ऑडियंस वुड बी सरप्राइज्ड कि ये दोनों ऑप्शन तो हमें लगा था कि बिल्कुल नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी हैड गॉन विद द थर्ड ऑप्शन। तो ये सरप्राइज इफेक्ट क्या करता है, ये आपकी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है, एंड दे विल वांट टू नो दैट हाउ एग्जैक्टली दिस question can be answered, this the answer that is the second option or the first option is correct। ठीक है, they want to know, they get the curiosity high। ठीक है, उनकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल हाई हो जाती है और उनको जानने की बहुत इच्छा होती है कि ये जो आपने कहा इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। सो विद दैट इफेक्ट you will have the complete attention of your audience। The last one is direct questions। direct question आप small group of audience के लिए use करें, because again direct question के लिए आपको audience का answer करने का wait करना होगा। direct question can be, for example अगर आप एक seminar ले रहे हैं तो tell us about yourself, एक पर्टिकुलर मेंबर को आप उठा के बोल रहे हैं कि आप अपने बारे में आप अपने बारे में सबको बताइए। इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली इनका मोटिव होता है आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करना, बट द थिंग इज समटाइम्स अगर आंसर सही है तो उस पर्सन को बहुत ही कॉम्प्लिश्ड फील होता है, एंड ऑल अदर पीपल फील लाइक यस वी कैन ऑल्सो डू दिस। अगर वो आंसर गलत हो गया तो समटाइम्स वो पर्सन के एम्बेरस हो जाता है और पूरी पूरी ऑडियंस डिप्रेस्ड हो जाती है कि अरे उसने आंसर नहीं किया या कितना खराब लग रहा होगा उसे। तो उस केस में एज अ स्पीकर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे गिल्टी ना फील करवाएं। यू लेट देम थिंक दैट इट्स ओके टू गो रॉन्ग, आई एम हियर टू टेल यू द राइट थिंग। ठीक है, और वी आर हियर टुगेदर, वी कैन इम्प्रोवाइज। तो इस तरह का आपको चीजों पे ध्यान देना है व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन विद योर ऑडियंस। 5 तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर आर स्लाइट चेंजेस इन ईच एंड एवरी ऑप्शन दैट यू आर गोइंग टू चूज, बट आई रिकमेंड वेदर यू आर गोइंग फॉर presentation, whether you're going for speech, please include one question, minimum one question from your audience on either of the types। Okay, thank you so much for today and we'll meet in the next video।